देखिए आज हम जानेंगे किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के कुल कितने नियम होते हैं? 2 नियम, राइट ना। तो जो प्रथम नियम होता है उसी को बोलते हैं संधि का नियम या धारा का नियम। इन जो द्वितीय नियम होता है, द्वितीय नियम, इसको क्या बोला जाता है? वोल्टता या बंद पास का नियम। क्लियर हो गया? तो हम प्रथम नियम के बारे में जानेंगे, राइट ना। तो इस डिफिनीशन में कहा क्या जा रहा है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक ना। अब संधि का मतलब क्या है आप लिखना। तो देखिए यही है, होता है हमारा संधि, यही होता है हमारा संधि यानी कि जंक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप समझिए कि क्या हो रहा है, ये जो धाराएं हैं वो आकर यहीं पे मिल रही हैं और यहीं से धाराएं क्या हो रही है, आगे की तरफ भी फ्लो हो रही हैं, ठीक ना। तो इसी बिंदु को बोला जाता है संधि यानी कि जंक्शन। क्लियर हो गया? अब देखिए कि संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, धारा को किससे नोट करते हैं? आई से, ठीक। यहाँ पे उपयोग किया गया है बीजगणितीय योग। किसका? बीजगणितीय योग। तो देखिए बीजगणितीय योग को हम लोग किससे नोट करते हैं? सिग्मा से। ये हमारा क्या है? सिग्मा, सिग्मा, राइट। तो यहाँ पे लगा देंगे सिंपल सा सिग्मा, यानी सिग्मा आई को जब सम्मिलित रूप में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? धाराओं का बीजगणितीय योग। क्लियर? धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, यानी कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है कि ये जो धारा है I1, जो ये धारा है I2, हमने इस धारा को क्या कर दिया? नामकरण कर दिया। एंड जो ये धारा I है एंड जो ये धारा I2 है वो क्या हो रहा है कि इस बिंदु पर आकर मिल रहा है, ठीक ना। क्या हो रहा है? मिल रहा है। एंड ये धारा I3, ये धारा I3, I4 एंड I5 क्या हो रहा है? इस बिंदु से बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक ना। यहाँ से क्या हो रही है? धाराएं इस बिंदु पर आकर मिल रही है और इस बिंदु से ये जो धाराएं हैं वो क्या हो रही है? बाहर की तरफ क्या हो रही है? निकल रही हैं, ठीक ना। नोटिस कर लिया होगा आपने पहले, ठीक। अब देखिए कि कहने का मतलब क्या है कि सिग्मा आई इनपुट, क्या? इनपुट इज इक्वल टू सिग्मा आई आउटपुट। कहने का मतलब क्या है कि जितनी धाराएं इस बिंदु पर मिल रही है उन धाराओं का जो योग होता है, योग बीजगणितीय योग होता है, वो इस बिंदु से जितनी धाराएं निकल रही हैं उसके बराबर होता है, ठीक ना। देखिए आप यहाँ पे कितनी धाराएं इस बिंदु से मिल रही हैं? 2। तो सबसे जो पहला है वो क्या है? I1 प्लस I2 किसके बराबर होंगी? जो धाराएं बह जा रही हैं उन धाराओं के योग के बराबर होंगी। यानी कि कौन सी धारा बह रही है? I3 प्लस I4 प्लस I5। यानी कि यही है हमारा किरचॉफ का नियम। यानी कि जो धाराएं इस बिंदु पर यानी इस संधि पर आकर मिल रही है उनका योग, एंड जो धाराएं इस संधि से बाहर निकलकर फ्लो हो रही है उनका योग क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम। अब तो चलिए किरचॉफ के द्वितीय नियम को भी समझ लेते हैं, ठीक ना। देखिए किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय गणितीय जो योग होता है उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बराबर होता है, राइट। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक ना। तो हम इसको समझा दे रहे हैं। फिर से एक बार समझिए कि किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास। अब विद्युत परिपथ का मतलब क्या होता है? परिपथ का मतलब क्या होता है? मार्ग, ठीक ना। क्या? परिपथ का मतलब होता है मार्ग, यानी कि एक ऐसा मार्ग जिसमें क्या हो सके? विद्युत का फ्लो हो सके, विद्युत बह सके। उसी मार्ग यानी उसी परिपथ को क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ, ठीक। तो किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास, देखिए ये हमारा क्या है? परिपथ है। इसमें आपको कितने बॉक्स दिख रहे हैं? 2 बॉक्स। तो प्रथम बॉक्स को बोलेंगे प्रथम पास, एंड जो द्वितीय बॉक्स होगा उसको बोलेंगे द्वितीय क्या? सेकेंड क्या? पास। क्लियर हो गया? फिर से एक बार समझिए कि किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा, क्या? विभिन्न भागों में बहने वाली धारा यानी कि I होगा, तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल यानी कि R, ठीक, का बीजीय गणितीय योग, इसको किससे दर्शाते हैं? सिग्मा से, उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बराबर होता है। यानी कि
ये सारे बराबर होंगे किसके? विद्युत, यहाँ पे देखिए विद्युत वाहक बलों के बराबर होते हैं। यानी विद्युत वाहक बल को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? ई से। तो जो ये विद्युत वाहक बल होगा वो किसके बराबर होगा? धाराओं तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय गणितीय योग के क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि इस पूरे डिफिनेशन से यही कहा जा रहा था, पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय गणित जो योग होगा वो उस पास में बहने वाली विद्युत वाहक बल्ब के बराबर होगा। ठीक ना? तो इसी डिफिनेशन को हमने एक लाइन में आपको करके समझा दिया। ठीक ना? तो अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।